प्राचीन पाटलिपुत्र के भव्य महल में एक नए युग की शुरुआत हुई। सम्राट बिंदुसार के पुत्र अशोक का जन्म हुआ। युवा राजकुमार अशोक ने बचपन से ही युद्ध कला में निपुणता हासिल की। उनका गुरु उन्हें एक शक्तिशाली योद्धा बनने के लिए प्रेरित करता था। उनकी बहादुरी और कठोरता ने उन्हें एक दुर्जय राजकुमार बना दिया, जो सिंहासन के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार था। राजा बिंदुसार की मृत्यु के बाद महल में सत्ता संघर्ष छिड़ गया। अशोक को अपने भाइयों से सिंहासन के लिए लड़ना पड़ा। अपनी क्रूरता और सैन्य कौशल से अशोक ने सभी विरोधियों को परास्त किया और मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। लेकिन उनके शासनकाल का सबसे बड़ा मोड़ कलिंग युद्ध था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने इतिहास को बदल दिया। युद्ध के बाद का दृश्य भयावह था। चारों ओर लाशें, रोते हुए लोग और जलते हुए घर थे। अशोक ने विनाश देखा। इस भयानक मंजर ने सम्राट अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें अपने कृत्यों पर गहरा पछतावा हुआ। दुखी और चिंतनशील अशोक अकेले बैठे थे, जब एक शांत बौद्ध भिक्षु उनके पास आए और उन्हें अहिंसा का संदेश दिया। भिक्षु के शब्दों ने अशोक के हृदय को छू लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने युद्ध न करने का संकल्प लिया। यह एक महान परिवर्तन था। क्रूर अशोक अब धर्म अशोक बन गए, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और शांति का मार्ग चुना। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए काम किया, पेड़ लगवाए, अस्पताल बनवाए और अपने साम्राज्य में दया और करुणा फैलाई। अशोक ने अपने संदेशों को पत्थरों पर खुदवाया, जिन्हें शिलालेख कहा जाता है। ये आज भी भारत में पाए जाते हैं। सत्य, अहिंसा और दया के उनके उपदेशों ने पूरे भारत को प्रभावित किया और एक नए नैतिक युग की शुरुआत की। सम्राट अशोक, मौर्य वंश के महान राजा, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और धर्म अशोक कहलाए। उनकी कहानी क्रूरता से करुणा तक के एक अविश्वसनीय सफर की प्रेरणादायक गाथा है, जो आज भी हमें राह दिखाती है।